एक और बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां पर कल से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी है और परीक्षा में नकल करते अगर पकड़े जाते हैं तो एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। बाधा पहुंचाने पर संपत्ति कुर्क करने की बातें भी कही गई हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ा निर्देश दिया और कहा कि अगर नकल की तो एनएसए लगाया जाएगा। प्रदेश में 16 फरवरी से 4 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो चलने वाली है। सीएम योगी ने इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक की और इसमें परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने कहा कि जो व्यक्ति पहली बार नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा उस पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 58,85,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है बोर्ड परीक्षा के लिए। कल से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हमारे साथ सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए, अगर हम देखें तो एक बड़ा आदेश माना जा सकता है कि अगर नकल करते हुए पकड़े गए तो एनएसए की कार्रवाई की जाएगी और अगर बाधा पहुंचाने की कोशिश की तो संपत्ति कुर्क भी की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की इस कमान संभाली है तब से यह पहला मौका है जिस साल यानी कि जो 2023 में बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं 4 मार्च तक के लिए, उसमें अगर नकल करता हुआ कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होगी। तो ये योगी सरकार का बहुत अभूतपूर्व निर्णय है। नकल, हालांकि एंटी नकल अध्यादेश और दुनिया भर की चीजें उत्तर प्रदेश में पहले होती रही हैं, लेकिन नकल करने वालों पर एनएसए लगेगा, ये निर्णय पहली बार लिया गया है। और खाली नकल करने वालों के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं में बड़े संगठित तरह से नकल माफिया गिरोह सक्रिय रहता है। सेंटर्स खरीदे जाते हैं, टीचर्स खरीदे जाते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये सारा काम उत्तर प्रदेश में विगत कई वर्षों से चल रहा है। तो खाली नकल करने वाले छात्रों पर ही नकेल लगाने की कवायद नहीं है, बल्कि जो लोग संगठित तरीके से नकल को करवाते हैं, बहुत सारे गिरोह हैं, उनके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। एनएसए उनके खिलाफ भी लगाया जाएगा। खाली नकल करने वाले ही नहीं, नकल करवाने वाले जो गिरोह हैं वो पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर भी एनएसए लगाया जाएगा। और अगर बाधा पहुंचाते हैं तो उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। तो ये एक बड़ा निर्णय नकल को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लिया है। विवेक, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी तमाम परीक्षा केंद्र जो है उनकी, ताकि किसी भी तरह से कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो नकल खुद करे या फिर नकल कराने में किसी तरह की मदद की जाए। सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग। जी हाँ, ये जो व्यवस्था थी ये पहले से चली आ रही थी। सीसीटीवी लगाए रहते हैं जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, बाकायदा उसका एक केंद्रीय कमांड होता है जहां से सब सारी चीज़ें बैठ के निगरानी रखी जाती हैं। लखनऊ में ही उसका हेडक्वार्टर भी बना हुआ है, तो उसको भी एक्टिवेट किया गया है। और सीसीटीवी के जरिए जो तमाम सेंटर से, खासतौर से वो सेंटर जो संवेदनशील माने जाते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर नकल कराना थोड़ा आसान होता है, वहाँ पर पुलिस या दूसरे जो उड़न दस्ते होते हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, उन सारी जगहों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी लखनऊ के जो हेडक्वार्टर है वहां से रखी जाएगी। और एक तरह से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार ने जो कुछ हो सकता है वो करने के लिए कहा है और सख्ती भी की जाएगी, कानूनन भी उसको रोका जाएगा। और प्रोफेशनल तरीके से भी जो पुलिस को या जो दूसरे उड़न दस्ते हैं इन सबको सक्रिय किया गया है और सीसीटीवी से उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोयंबटूर सिलेंडर ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में एनआईए की छापेमारी हुई है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी छापेमारी की गई है। 60 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कोयंबटूर ब्लास्ट में दरअसल एक शख्स की मौत हुई थी। अब इस मामले में एनआईए की ओर से लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। 3 राज्य में एनआईए की ओर से छापेमारी की जा रही है। सात ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही है तमिलनाडु के कोयंबटूर में। इसके साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में छापेमारी चल रही है। और बिहार के नवादा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है। बड़ी खबर, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। बिहार से
ये बड़ी खबर जहां पर 2 युवकों की मौत हो गई है और 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के नवादा में सड़क हादसा हुआ है जहां पर इस ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। 2 युवकों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात की है और परिवार के साथ बोहरा समुदाय से मिले हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्थान का उद्घाटन किया था। बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात की और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संस्थान का उद्घाटन किया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, साथ में बेटे आदित्य ठाकरे मौजूद रहे। बोहरा समुदाय के लोगों से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की है, परिवार के साथ पहुंचे थे और यहां पर बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात की। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी को आज मिलेगी आयुष ओपीडी की सौगात। गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी की शुरुआत आज से हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ओपीडी सेवा का उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में यूनानी होम्योपैथी की ओपीडी चलेगी और दूसरे चरण में योग और नेचुरोपैथी की सुविधा दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, यूपी को आज आयुष ओपीडी की सौगात मिलने वाली है। गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी शुरू की जाएगी और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। पहले चरण में यूनानी होम्योपैथी की ओपीडी चलेगी, दूसरे चरण में योग और नेचुरोपैथी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ओपीडी का उद्घाटन करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिना लाइसेंस दवा बेच रही कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। डीसीजीआई ने 20 कंपनियों को नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर, बिना लाइसेंस दवा बेच रही कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। डीसीजीआई की ओर से 20 कंपनियों को यह नोटिस जारी किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर डीसीजीआई ने यह नोटिस भेजा है। इस संबंध में सीटीआई ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और डीसीजीआई को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया क्योंकि नियमों के उल्लंघन का मामला लगातार सामने आ रहा था। ऐसे में बिना लाइसेंस दवा बेच रही कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। नागपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। समाज के गुणों के आधार पर एक राष्ट्र महान बनता है। अच्छे देश के लिए गुणवत्ता और एकजुटता जरूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान, एकजुटता जरूरी है, ये कहा गया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से। कोई एक व्यक्ति, एक समूह या एक विचारधारा किसी देश को बनाती या फिर बिगाड़ती नहीं है। दुनिया के अच्छे देशों में सभी प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। जिन देशों की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां भी आपको अच्छे नेता मिल जाएंगे। ये सभी कारक सहायक हैं। बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, अच्छे देश के लिए गुणवत्ता और एकजुटता जरूरी है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्लेनरी सत्र की तैयारियों में जुटे हैं कांग्रेस नेता। आज सोशल जस्टिस कमेटी की बैठक होनी है कांग्रेस वार रूम में। नेताओं की ये बैठक है जहां पर चेयरमैन मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन है वासनिक। कांग्रेस वार रूम में ये बैठक है। कमेटी के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। चेयरमैन मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है। प्लेनरी सत्र की तैयारियों में देखिए कांग्रेस के नेता जुट चुके हैं। आज सोशल जस्टिस कमेटी की यह बैठक है जिसके अध्यक्ष मुकुल वासनिक हैं। कांग्रेस वार रूम में यह बैठक रखी गई है। बहरहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।